संक्रमण तत्व क्या होते हैं और इनकी विशेषताओं को लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन यार हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए, और 4 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यार एकदम मस्त तरीके से इसकी विशेषताएं और संक्रमण तत्व क्या होते हैं इनको भी देखेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलो देखते हैं संक्रमण तत्व या जिसे इंग्लिश पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ये होते क्या है। तो देखो, संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको पता है, आपको आवर्त सारणी में इतना तो सिंपल पता होगा कि देखो, आवर्त सारणी जो पूरी होती है उसमें जो इधर के 2 खड़े कॉलम होते हैं उन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, इधर वाले। ठीक है, और इसके इधर जो होते हैं उन्हें हम पी ब्लॉक के तत्व, और जो बीच वाले इतने ये तत्व होते हैं वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व, इन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में इधर के 2 खड़े कॉलम होते हैं, आपको आवर्त सारणी अगर देखा हो तो उस पे 2 खड़े कॉलम होते हैं, उन्हें एस ब्लॉक के तत्व, और इधर वाले तत्व को पी ब्लॉक के तत्व, और जो बीच में ये 4 आपके होते हैं, ठीक है, 4 आवर्त का होता है, इसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा है आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। सिंपल समझो, पहले वर्ग वर्ग होते ये खड़े खड़े कॉलम। ठीक है, वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5, 6, 7, इसी प्रकार से 12 तक, और आवर्त होते ये इस टाइप वाले। ठीक है, आवर्त 4, आवर्त 5, आवर्त 6, आवर्त 7। ठीक है, तो ये चीज समझ गए, आवर्त और वर्ग। आप कहा गया आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, और इन तत्वों को हम संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। देखो, हमने लिखा आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 3 से वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और इन्हें संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से भी समझेंगे एकदम मस्त तरीके से। देखो, अब आपसे अगर एक लाइन पे आप संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वे तत्व जिनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। देखो, सबसे पहले हमने आपको बताया डी ब्लॉक के तत्व ही संक्रमण तत्व है। ठीक है, और फिर संक्रमण तत्व की एक परिभाषा बताई जिसमें डी ब्लॉक, देखो कहा गया जिन तत्वों में डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हो। आंशिक रूप समझते हो, मतलब जिसमें डी कक्षक पूरे ना भरे हो। देखो, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। जब 10 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो डी कक्षक क्या होता है, पूर्ण भरा होता है। देखो ध्यान से समझो, डी कक्षक में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भर जाते हैं। ठीक है, ये 10 इलेक्ट्रॉन अगर मान लो भर गए, ठीक है, तो डी कक्षक पूर्ण हो जाएगा। लेकिन आपको कहा गया संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हो, मतलब पूर्ण ना भरे हो, वे तत्व ही संक्रमण तत्व कहलाते। कहा गया वे तत्व जिनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, पूर्ण ना भरे हो, आंशिक रूप से भरे हो, वही तत्व संक्रमण तत्व होंगे। ठीक है, तो समझ में आई संक्रमण तत्व की बात। सबसे पहले ये बात हुई कि डी ब्लॉक के तत्व ही संक्रमण तत्व कहलाते। आवर्त सारणी में आपको पता है इधर के 2 खड़े कॉलम होते हैं, उन्हें एस ब्लॉक के तत्व, इधर वाले को पी ब्लॉक, और ये जो बीच में ये होते हैं इन्हें कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, आप कहा गया देखो आवर्त सारणी में वर्ग 3, ये वर्ग 3 है, वर्ग 4 है, वर्ग 5। ठीक है, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। फिर कहा गया वे तत्व जिनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं संक्रमण तत्व को। मान लो हम डी ब्लॉक का कोई भी तत्व ले लें, क्योंकि कहा गया डी ब्लॉक के तत्व ही संक्रमण तत्व होते हैं। ठीक है, कहा गया ना डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं और इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इसमें से कोई भी एग्जांपल ले लेते, मान लो पहला ही ले ले स्कैंडियम। स्कैंडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है 21। ठीक है, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक होता है 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, और 4s2 3d1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ठीक है, 4s2 3d1। देख लो ध्यान से, यहाँ पे 21 है, मतलब 21 इलेक्ट्रॉन भरने, 2 2 4 6 10 10 12 6 18 20 1 21। अगर हम इस 3d1 पे अगर हम इसका विन्यास करें, डी पे 5 ऑर्बिटल होते हैं, आपको अभी बताया, तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल बना लो, 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 1, तो 1 भर दो। तो देख सकते हो ये संक्रमण तत्व है। क्यों है, क्योंकि आपको हमने बताया डी पे 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन भर गए तो वो पूर्ण रूप से भरा होगा। ठीक है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भर गए तो पूर्ण रूप से भरा होगा, और अगर 1 से लेकर 9 तक भरे हैं
तो वो आंशिक रूप से भरा होगा। और वही तत्व संक्रमण तत्व होते हैं जिनमें डी कक्षक क्या हो, आंशिक रूप से भरा हो। हमने लिखा वे तत्व जिनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो सिंपल इसमें क्या है, 3D1 है, मतलब 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन भरे तो वो संक्रमण तत्व होंगे। ठीक है, तो 3D1 का विन्यास क्या, 1 हो गया। इसी प्रकार अगर टिटेनियम का लो, टिटेनियम का 22 होता है परमाणु क्रमांक, इसका करोगे तो यहाँ पे 3D2 आ जाएगा और पूरा सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 3D2 आएगा, इस पे भरोगे, इस पे भरोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, 3 2 5 1 6 हो गए क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितने भरने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये भर जाएगा, एक ये भर जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो ये भी संक्रमण तत्व, तो मतलब जिसमें 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन तक भरे वो आपके संक्रमण तत्व। ठीक है, सिंपल बात यह है कि डी कक्षक पूर्ण नहीं भरा होना चाहिए, आंशिक रूप से भरा होगा तो वे तत्व ही संक्रमण तत्व कहलाएंगे। अब आशा करते हैं आपको संक्रमण तत्व समझ में आया होगा। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल भी जरूर दे देना। ठीक है, आपसे जब एग्जाम में पूछा जाए तो एक एग्जाम्पल आपको जरूर देना है। देखो यार, केमिस्ट्री पे एग्जाम्पल का ही सारा खेल है। संक्रमण तत्व की परिभाषा पूछी जाएगी, केवल परिभाषा लिख दोगे तो नंबर मतलब मिलेंगे तो, लेकिन पूरे नहीं मिलेंगे। आपको मस्त तरीके से पहले परिभाषा लिखनी है। आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और ये बनाना नहीं है, केवल समझाने के लिए बताया। ठीक है, इतना लिखने के बाद इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। फिर लिखना वे तत्व जिनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल दे देना 3D1, इसका विन्यास करके दिखा देना, 1 इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा तो ये क्या है लिख देना, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, या लिख सकते हो इसमें डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरा है, अतः यह तत्व संक्रमण तत्व है। ठीक है, मतलब डी कक्षक आंशिक रूप से भरा, अतः यह तत्व क्या है, संक्रमण तत्व है। ठीक है, एग्जांपल ले सकते हो। तो ये बात कंप्लीट होती है संक्रमण तत्व क्या है। अब बात आती है इनकी विशेषताओं को लिखिए। तो अब इनकी विशेषताओं पे बात करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे अब इसकी विशेषताएं हम लोग देखें। देखो, आप बात करते हैं संक्रमण तत्वों की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा, आपको भी सिंपल जब उतना लिख लेना, उसकी परिभाषा, उसका एक एग्जाम्पल, आपको नीचे से लिखना है संक्रमण तत्वों की विशेषताएं निम्नलिखित है। मतलब संक्रमण तत्वों की विशेषताएं निम्नलिखित, अर्थात हम उसको निम्नलिखित इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम उसको नीचे बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहली नंबर विशेषता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है। तो देखो हमने लिखा संक्रमण तत्वों में बाह्यतम कोष से पिछले कोष के डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और इनमें बाह्यतम कोष का विन्यास n-1 डी 1 से लेकर 10 तक और ns1 और 2 या ns0 होता है। आप देखो अभी आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एग्जाम्पल समझोगे पूरा समझ में आ जाएगा। तो आपको थोड़ा संक्रमण तत्वों की एग्जाम्पल दे दें। मान लो जैसे स्कैंडियम का था, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना था तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 ये आया था इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21 का। ठीक है, आपसे कहा गया संक्रमण तत्वों में बाह्यतम कोष से पिछले कोष के डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखो इसे वास्तव में जो 4s2 और 3d1 लिखा है ना, इसे लिखना ऐसे चाहिए। देखो कैसे, 3d1 और 4s2। ठीक है, क्योंकि देखो पहले पहली कक्षा आएगी, फिर दूसरी कक्षा आएगी, फिर तीसरी आएगी। ठीक है, तीसरी तक आएगी, फिर चौथी आएगी ना, तो चौथी क्या है, बाहरी वाली कक्षा होती है। तो इसलिए कहा गया बाह्यतम कोष से पिछले वाले डी कक्षा में भरा जाता है। ध्यान समझो, संक्रमण तत्व में बाह्यतम कोष कौन सा है, चौथा वाला, बाह्यतम कोष से पिछले वाले कोष के डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते। ये पिछला देखो, बाह्यतम कोष चौथा, चौथे से जो पहला वाला है उसी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो वही चीज है, संक्रमण तत्वों में बाह्यतम कोष जो 4 है उससे पहले वाले कोष के डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। आप कहा गया इनमें बाह्यतम कोष का विन्यास n-1 d1 से 10 तक और कामा ns1 और 2। देखो यहाँ पे ns का मतलब जैसे अब n है, यहाँ पे यहाँ से अगर तुलना करो तो n की जगह क्या है 4, तो 4s 1 भी हो सकता है अथवा 2 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे टिटेनियम का निकालोगे ना, अगर टिटेनियम का, ठीक है, टिटेनियम का अगर निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4s 3d2 और कितना आ जाएगा 4s2, यहाँ पे भी आएगा। लेकिन देखो एक होता है तब तो आपका जो 29 वाला है, ठीक है, 29 या 24, मान लो 24 का निकाले क्रोमियम का निकालोगे ना तो यहाँ पे आएगा आपका 3d5 और 4s1, शायद ये आता है। ठीक है, चलो पूरा निकाल के देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 2 4 6 10 12 6 18 5 23 1 24। हाँ, ये होता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें क्या आ जाता है 4s1 आ जाता है और इसमें क्या आ जाता है 4s2 आ जाता है।
तो इसलिए कहा गया कि NS1 और 2, मतलब 1 भी हो सकता है अथवा 2 भी हो सकता है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 भी हो सकता है अथवा 2 भी हो सकता है, ठीक है। और N-1 क्यों लिखा है वो भी समझ लो। ये जो 4 है, आप देखो 4 से पहले वाले कक्षक में भरा जा रहा है 3 पे, तो अगर n की जगह 4 हम मान ले, n की जगह 4 मान ले, ठीक है, यहाँ पे 4S1 और 2 कर दे, तो यहाँ पे कितना हो जाए N-1, मतलब 4-1 D से 1 से 10 तक, अर्थात 3D 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो यहाँ पे 3D पे ही तो भरा गया, इसलिए कहा गया NS पे ये भरा जाएगा, और N से एक कम, जैसे 4 से एक कम 3 पे D वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो आशा करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। मतलब इसलिए बताया दे रहा है कि आपको कुछ रटना ना पड़े, ठीक है, समझ में सब आ जाए। देखो हमने कहा संक्रमण तत्वों में बाह्यतम कोष चौथा है, जैसे यहाँ पे किसी भी 5वां होगा, ठीक है। तो वही कहा गया संक्रमण तत्व में बाह्यतम कोष ये है, से पिछले वाले कोष के d ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते, ये बात समझ में आई। फिर कहा गया इनमें बाह्यतम कोष का विन्यास N-1, देखो N-1 D1 से लेके 10 तक तथा NS1 अथवा 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे n की जगह 4 है, तो यहाँ पे 4-1 है, ठीक है, 4-1 मतलब 3, ठीक है। तो वही कहा गया, देखो N-1 D1 से लेके 10 तक, जैसे आप 21 से 30 परमाणु क्रमांक तक जाओगे, आपको 3D2 3D3 3D4 3D5 इस टाइप से मिलता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए मतलब D पे 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और फिर S पे 1 मिल सकता है या तो 2 मिल सकता है, ठीक है। तो ये था इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिस्टम। आप एग्जाम्पल देके समझा देना। देखो जैसे आपसे कहा गया संक्रमण तत्वों में बाह्यतम कोष से पिछले कोष के d ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इनमें बाह्यतम कोष का विन्यास इतना इतना होता है। फिर आपको एग्जाम्पल देना है, 1-2 एग्जाम्पल, ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल देके समझा सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी पहली विशेषता है। तो देखो यार एकदम स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी नंबर मिलने, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गई पहली विशेषता। एग्जाम्पल जरूर देना, केमिस्ट्री में एग्जाम्पल इसका काम है मेन, ठीक है। अब अगली विशेषता देखो, आप देखो इनकी कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताओं को देख लेते हैं। तो देखो अगली नंबर विशेषता है हमारे पास, संक्रमण तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी आक्सीकरण अवस्थाएं परिवर्तित होने वाली होती, परिवर्ती का मतलब बदलती रहती हैं। तो वही चीज़ है, संक्रमण तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती है, ये इसकी दूसरी विशेषता है। अगली नंबर है संक्रमण धातु और उनके यौगिकों में उत्प्रेरकी गुण होते हैं, ठीक है। मतलब जो संक्रमण तत्व होते हैं और उनके यौगिक होते हैं वो उत्प्रेरकी गुण दर्शाते हैं, मतलब वो कैटालिस्ट का कार्य करते हैं। जो रिएक्शंस होती हैं उनमें ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कई जगह देखा होगा आपने, जैसे आयरन हो गया वो भी उत्प्रेरक रहता है, ठीक है। जैसे वही आपकी अमोनिया बनने वाली क्रिया है, N2+H2 से NH3 बनता है ना, उसमें आयरन आपका शायद रहता है, ठीक है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इसी टाइप से कई सारी रिएक्शन है जिसपे आपके कौन से ये संक्रमण तत्व क्या करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो वही चीज है, संक्रमण धातु और उनके यौगिकों में उत्प्रेरकी गुण होते हैं। अगला नंबर है संक्रमण तत्वों में d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण ये रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं, ठीक है। आपने देखा संक्रमण तत्व क्या होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं, मतलब उसमें पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं भरे होते। जैसे ये एग्जांपल देख लो, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब संक्रमण तत्व मान लो d ऑर्बिटल कब भरेगा, पूरा पूरा तब भरेगा जब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये पूरा भर जाएगा। लेकिन अगर 10 से कम, जैसे 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आंशिक रूप से भरा होगा। और आपको हमने बताया भी कि संक्रमण तत्व आंशिक रूप से, संक्रमण तत्वों में d कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है। तो वही चीज कहा गया, संक्रमण तत्वों में d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण ये रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगली विशेषता है अनेक संक्रमण तत्व और उनके यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। मतलब संक्रमण तत्व जो होते हैं उनमें कैसा चुंबकीय गुण होता है, तो आप कौन सा बताओगे, अनुचुंबकीय गुण होता है, ठीक है। कौन सा गुण होता है, अनुचुंबकीय। और अनुचुंबकीय होता क्यों है, इसका भी एक कारण है। देखो जैसे आपका 21 है स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे आएगा ये जो 3D1 है, इसका हमने विन्यास किया, 5 ऑर्बिटल होते डी पे, 1 इलेक्ट्रॉन ये भरा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, यहीं पे आप समझ लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे, ठीक है, कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो, अनुचुंबकीय गुण कौन सा है, कौन सा आयन रंगीन बना रहा है, कौन सा रंगहीन बना रहा है, तो सब इसी से निकाल सकते हो, ठीक है। आपको करना क्या है, जैसे डी कक्षक आपने बना लिया, जैसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरना, 1 भर दो। अगर आपको इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेला दिखता है तो वो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अकेला दिख रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे।
समझ लो, ठीक है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे और वो रंगीन आयन भी बनाएंगे और रंगीन यौगिक भी बनाएंगे, ठीक है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो संक्रमण तत्व क्या करेंगे, रंगीन यौगिक और रंगीन आयन भी बनाएंगे और अनुचुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन इस टाइप से जोड़े में हो, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन इस टाइप से जोड़े में है, तो वो इलेक्ट्रॉन युग्मित कहलाएंगे। और युग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय नहीं होंगे, ना रंगीन यौगिक बनाएंगे और ना रंगीन आयन बनाएंगे। तो मतलब अगर अकेला इलेक्ट्रॉन है तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और इस टाइप से है जोड़े में तो वो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं इससे, इसलिए समझ लो यहाँ पे अयुग्मित युग्मित वाला एकदम मस्त तरीके से समझ लो। अगर अकेला इलेक्ट्रॉन मिलता है तो अयुग्मित कहलाता है, ठीक है। तो ये चीजें अनेक संक्रमण तत्व और उनके यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, ये देख सकते हो, ठीक है। तो मस्त तरीके से आपको इसकी विशेषताएं भी समझ में आई होंगी और संक्रमण तत्व क्या होते हैं, बस इतना लिख देते हो अगर आप तो यार पूरे 4 नंबर आपको मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एकदम मस्त तरीके से और निकालना चाहते हो तो आपको वीडियो भी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एकदम ट्रिक से आप निकाल सकते हो, वीडियो जाके चेक कर सकते हो चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लो।